हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री के अंतर्गत वैदिक काल के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऑप्शन है कान का, गला का, बाहू का, कलाई का। इसका सही आंसर होगा ये गला का। नेक्स्ट, ऋग वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ऑप्शन है मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा, बलि एवं कर्मकांड। इसका सही आंसर होगा बलि एवं कर्मकांड। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? इसका सही आंसर होगा भगवद गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है, जिसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किस को समर्पित है? इंद्र और उसका हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधों एवं जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और स्पेय का नामकृत देवता। तो इसका सही आंसर होगा सोम एवं स्पेय पर नामकृत देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पचमा, ऋग्वेद की मूल लिपि थी? ऑप्शन है देवनागरी, खरोष्ठी, पाली और ब्राह्मी। तो जो वैदिक काल की मुख्यतः लिपि थी वो थी ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो वर्ण शब्द का नामोल्लेख ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, जिसमें से ऋग्वेद इसका सही आंसर होगा। वर्ण शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राप्त होता है। नंबर 7, निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो इसका सही आंसर होगा जादू टोना और वशीकरण का उल्लेख मुख्यतः इसमें दिया गया है, अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऋषि के बारे में कहा गया है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? ऑप्शन है विश्वामित्र, अगस्त, वशिष्ठ और सांबर। सही आंसर होगा इसका अगस्त ऋषि, जिन्होंने दक्षिण भारत में का आर्यकरण किया था। मूर्ति पूजा आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो पूर्व आर्य से ही माना जाता है। तो 9 का आंसर ए हो जाएगा। नंबर 10, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? ऑप्शन है अष्टाध्यायी, महाभाष्य, गीता और महाभारत। तो इसका सही आंसर होगा गीता, जिसमें कहा गया है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। नंबर 11, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? ऑप्शन है ईश्वर की सत्ता में आस्था, पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था और नरक स्वर्ग की सत्ता में विश्वास। इसका सही आंसर होगा वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। जो लोग वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं उनको आस्तिक कहते हैं। जो लोग वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते उन्हें नास्तिक की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के संस्थापक थे? न्याय दर्शन के संस्थापक कपिल, कणाद, गौतम, जैमिनी। तो न्याय दर्शन के संपादक थे वो है गौतम। कपिल सांख्य दर्शन के संपादक हैं, जैमिनी मीमांसा दर्शन के संपादक हैं। नेक्स्ट है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है? नचिकेता आख्यान का उल्लेख अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, कठोपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में। तो इसका सही आंसर होगा कठोपनिषद में नचिकेता आख्यान का वर्णन मिलता है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो ऋग्वेद से ही हो रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध का सूचक है? तो अफगानिस्तान की 2 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 15 का आंसर आस्किनी, पुरुषनी, कुंभा, कुरु, विपाशा, शतुद्री। तो आस्किनी, पुरुषनी, विपाशा, शतुद्री ये तो सब भारत की नदियाँ हैं। कुंभा और कुरु ये 2 नदियाँ अफगानिस्तान की नदी हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का कहाँ मिलता है?
स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चातुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? चातुष्ट वेदोत्तर, चातुष्ट शब्द से अर्थ है ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है, रीत का अर्थ है प्राकृतिक नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता है बृहस्पति को। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। निष्क का प्रयोग पहले तो आभूषण के रूप में होता था, बाद में शस्त्र, कृषि औजार और कौन सा ऑप्शन है, लिपि और सिक्का। तो इसका सही आंसर होगा सिक्का। सिक्का इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। निशाका को मुख्यतः स्वर्ण आभूषण को निशाका के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो 10 राजाओं का युद्ध था जो वो लड़ा गया था परूशनी नदी, जिसे वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? तो जो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी थी उसे ही माते तमा, देवी तमा, नदी तमा कहा गया है। ये नदी थी सरस्वती नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक काल आर्यों में पंचजन से संबंधित नहीं थी। यद, पुर, तुर्वस, किकट। तो जो पंचजन थे वो थे अनु, यद, दूर, तुर्वस, बिसाणी, शिवी, भक्त, भलानस। ये इसके अंतर्गत एक किकट नहीं था, किकट इन पंचजन में शामिल नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा किकट। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग की जो शासन प्रणाली थी उसके ऑप्शन है निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश परंपरागत, राजतंत्र। तो इसका सही आंसर होगा गणतंत्र। वैदिक काल में लोकप्रिय शासन गणतंत्र के रूप में प्रचलित था। 25, 26 निम्नलिखित में से वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? वैदिक आर्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता के रूप में जाना जाता है इंद्र को। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? श्रीमद् भगवद गीता मुख्यतः संस्कृत भाषा में लिखी गई है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत को मूलतः जय संहिता के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा जय संहिता। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो इसका सही आंसर होगा श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर होगा वासुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई थी? तो इसका ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, गुप्त काल, धनुशास्त्र के समय। तो वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल, इस टाइम तक तो अछूत की अवधारणा विकसित नहीं हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा धर्मशास्त्र के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सही आंसर होगा इसका मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमसो मां ज्योतिर्गमया, यह मूलतः कथन जो लिया गया है यह है उपनिषदों का कथन है, तमसो मां ज्योतिर्गमया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, इसका उल्लेख है जवाल उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, छंदोग उपनिषद, कंठोपनिषद। इसका सही आंसर होगा छांदोग उपनिषद। निम्नलिखित में से किसे आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? आर्यों के आदि देश के बारे में वर्णन करने वाले इतिहासकार का नाम है बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है, पुरुष मेध का उल्लेख करने वाला ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का घोर समझा जाता था? तो आर्य संस्कृति के जो प्रमुख धूत थे वो थे अंग और मगध। इसका सही आंसर होगा अंग और मगध। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो ऋग्वेद से ही प्रारंभ हो चुका था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था भक्ति, पूजा, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। इसका सही आंसर होगा प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऑप्शन सी। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। होता वैदिक कर्मकांड में ये है ऋग्वेद से संबंधित जो पुरोहित होते थे उन्हें होता कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। 41, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिस्र से। इसका सही आंसर होगा ईरान से। ईरान का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है अवेस्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद ने कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित करता है। अघन्य शब्द का अर्थ होता है जिसका वध न किया जा सके, तो ये मुख्यतः प्रयोग गायों के लिए किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गायों के लिए। क्लासिक संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है, क्लासिक संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति, एक श्रेष्ठ व्यक्ति से। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। त्रयी नाम है, त्रयी का मतलब है 3 वेदों से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये तीनों वेदों का नाम वेद त्रयी है। निम्नलिखित किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल जिसमें के अंतर्गत पुरुष सूक्त के अंतर्गत 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा दिया है कि अथर्ववेद में जादू टोने और वशीकरण का उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 48 ऋग्वेद है। ऑप्शन 48 के ऑप्शन है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ। तो ऋग्वेद जो होता है वो स्रोतों का संकलन इसमें मुख्यतः वर्णित है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है वो है ऐतरेय और कौशिकी। इसमें ऑप्शन में दिया गया है ऐतरेय ब्राह्मण, तो यही हो जाएगा। गोपद ब्राह्मण संबंधित है, गोपद अथर्ववेद से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। 50 क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में करवाए जाएंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा नहीं तो। थैंक यू दोस्तों।